महाराज जी, क्या कोई ऐसा मंत्र या स्तुति है जिसे सुनकर गर्भस्थ शिशु को आध्यात्मिक बल और शुद्ध संस्कार मिल सकते हैं? भगवान के नाम कीर्तन और भगवान की लीला कथा में अपार सामर्थ्य है। प्रहलाद जी महाराज जो इतने महान भागवत हुए, जिस समय हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या में संलग्न हुआ ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए, तो कयाधु जी के गर्भ में थे। उस समय देवताओं ने आक्रमण किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप तपस्या परायण था। तो जो अन्य सेनापति, दैत्य सेनापति थे, उनको देवताओं ने परास्त कर दिया और पूरे महल में छानबीन की, तो और तो सब भाग चुके थे। कयाधु गर्भवती थी, इनको बंदी बना लिया, हिरण्यकश्यप की पत्नी को, और बंदी बनाकर ले जा रहे थे। तो देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले, तो उनका कहाँ जा रहे हो? तो उनका इस के अंदर हिरण्यकश्यप का वो जब बालक पैदा होगा तो उसे मार डालूंगा मैं। उनका तुम्हारी क्या सामर्थ्य उस बालक को मार सको? ये निंदनीय कार्य करने की सोचना भी मत, छोड़ दो। तो कयाधु को छोड़ दिया। तो कयाधु को देवर्षि नारद जी अपने आश्रम ले गए और वहां भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की कथा। तो गर्भ में ही प्रहलाद जी महाभागवत बन गए। जैसे गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु, अर्जुन जी चक्रव्यूह तोड़ने की कला गर्भस्थ शिशु को शिक्षा दी। अब वो जब 7वां द्वार तोड़ना था आखिरी, तो उसमें माँ को नींद आ गई, तो वो नहीं सुन पाए, क्योंकि माँ के कान से ही वो सुन रहे थे। तो इससे पता चलता है कि अगर हम गर्भस्थ नारी को सात्विक भोजन पवावे, भगवान की कथा सुनावे, भगवान नाम कीर्तन करवावे, शास्त्रों का कीर्तन सुनावे, तो इससे उसका परम मंगल हो जाएगा। और रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करे, इससे जो गर्भस्थ शिशु है वो भगवान का भक्त बनेगा, वो धर्मात्मा बनेगा। लेकिन जब गर्भ रह जाए फिर मैथुन नहीं करना चाहिए। ये लोग गृहस्थ लोग मनमानी आचरण करते हैं, इसलिए बच्चों के अंगों पर प्रभाव पड़ता है और वो बहुत हानिकारक होता है और बच्चे कामुक पैदा होते हैं। जिस दिन ये पता चले कि स्त्री गर्भस्थ है, उसी दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, जब तक बालक प्रकट ना हो जाए। और तो अब आजकल लोग सब बातों को, धर्म शास्त्रों को न पढ़ते और न मानते। राधे राधे। आज की प्रश्नोत्तरी सभा में गुरुजी ने बताया कि कैसे हम मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे को ऐसे संस्कार दें जिससे कि वो बाहर आकर भी बहुत अच्छे व्यक्ति बने, बहुत अच्छे इंसान बने। तो इसके लिए गुरुजी ने पहले तो हमारे जो प्रहलाद जी थे और मतलब ध्रुव जी थे, जी उनके बारे में बताया। और जैसे क्या बोलते हैं, महाभारत में जो चक्रव्यूह में फंस गए थे और वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, उनके बारे में बताया। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि गर्भ में जो भी महिला हैं, मतलब जो भी पेट से हैं, उन महिलाओं को अगर आप अच्छी शिक्षा, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बात करेंगे, वो जैसे अच्छी चीज़ें पढ़ेंगी, अच्छे काम करेंगी, अच्छा बात कहेंगी भी और अच्छी बातें भी सुनेंगी, तो उनके मतलब उनके कान से जो भी चीज़ें सुनाई उनको देंगी, उसी तरह का जो भी आवाज़ है वो उस बच्चे को भी सुनाई देगा और वो वही चीज़ सीखेगा। तो इसके लिए गुरुजी ने कहा कि गर्भवती महिला को जो है भगवान का पाठ करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, अच्छी ग्रंथ, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की मतलब लेख जो होती है उनकी जीवन से रिलेटेड परिचय होता है, वो सारी पुस्तकें पढ़े। हमारे मतलब हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़े, तो अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो बच्चे पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। और साथ ही गुरुजी ने कहा कि इस अवस्था में जो घर पे है, पारिवारिक जीवन में है, वो किसी भी तरीके का गलत काम ना करे। जब तक कि महिला जो है पेट से है, तब तक आप किसी भी तरीके की गलत काम बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ऐसा उन्होंने हम सभी को बहुत अच्छे से समझाया है। आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा, तो आपको बहुत अच्छे से गुरुजी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। मुझे उन सारी बातों को दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की प्रश्नोत्तरी सभा को हम यहीं पे विराम देंगे।
और आप सभी से कल फिर एक नए वीडियो के साथ हम ज़रूर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे।